हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस किया है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे, साइन स्कीम देखते थे। भाई एफ डैश एक्स की हम क्या देखते थे, साइन स्कीम कि भाई उन पॉइंटों पे डेरिवेटिव निकाल लिया जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जीरो है और फिर उनके आसपास साइन स्कीम देखी। अगर साइन स्कीम पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है तो इट्स मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है तो इट्स मिनिमा। ठीक बात। लेकिन अब कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे पास ऐसा फंक्शन सामने आ जाए जिसमें साइन स्कीम देखना आसान ना हो, मतलब वेवी कर्व बनाना आसान ना हो। अब वेवी कर्व बनाना आसान ना हो या साइन स्कीम देखना आसान ना हो तो ऐसे फंक्शन में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे फंक्शन के लिए हमारे पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर हम इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। फिजिक्स में बहुत काम आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फिजिक्स वाले फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ना जाके सेकंड ऑर्डर से ही सब काम करते हैं। अब सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आखिर है क्या, इसको सीखते हैं। अब सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आखिर हमारे पास है क्या। सबसे पहले जैसे मान लो वो पॉइंट निकाल लिए, सॉल्व एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, लेट एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ डैश सी हमारे पास जीरो है कि भाई कोई सी पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश सी हमारे पास क्या है, जीरो है। अब एफ डैश सी हमारे पास जीरो है तो ये मैक्सिमा या मिनिमा से कुछ होगा कि दिस विल बी इन मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ हमारे पास हो जाए, कि मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ हो जाए। अब ये मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ हमारे पास हो गया तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इस बात को कैसे पता लगाया जाए। इस बात को पता कैसे लगाया जाए, भाई एफ डैश सी तो जीरो है तो वी चेक एफ डबल डैश, फाइंड एफ डबल डैश एक्स एंड एफ डबल डैश सी निकालते हैं। भाई हमने फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकाला और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकाल के हमने क्या निकाला, एफ डबल डैश सी। कि भाई हमने क्या निकाला, एफ डबल डैश सी निकाला। अब एफ डबल डैश सी अगर नेगेटिव है, कि एफ डबल डैश सी अगर नेगेटिव है तो x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ठीक, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। अभी रीज़न भी बताऊंगा क्यों होगा, पहले लिख लेते हैं। और एफ डबल डैश सी अगर पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक, और अगर एफ डबल डैश सी जीरो हो गया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। एफ डबल डैश सी अगर जीरो हो गया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो अब क्या करा जाए भैया, फेल थोड़ी होने देंगे। फिर उसके बाद हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ऐसा क्यों। ठीक, अब देखो एफ डबल डैश सी नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। भाई डेरिवेटिव, अगर एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश सी नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और सी पे इसकी वैल्यू जीरो है और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीज इस तरह से होगा, हाँ या ना। भाई एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है और सी पे इसकी वैल्यू जीरो है, सी पे इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि भाई दिस विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह से डिक्रीज करेगा तो सी से पहले एफ डैश सी माइनस कैसा है, पॉजिटिव, और एफ डैश सी प्लस कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब डेरिवेटिव की एफ डैश एक्स की साइन स्कीम कैसे चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव साइन स्कीम चेंज हो रही है तो वो क्या है, मैक्सिमा। क्या है, मैक्सिमा। अगर एफ डबल डैश सी पॉजिटिव है, अगर एफ डबल डैश सी कैसा है, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सी पे वैल्यू जीरो है, इस तरह इंक्रीज करेगा तो साइन स्कीम कैसे चेंज हुई, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुई तो वो क्या है, लोकल मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश सी जीरो हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया भाई फेल भी तो, टेस्ट फेल भी तो होते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो अब हम क्या करें। ठीक, अब हम क्या करें इसको देखने के लिए वी गो फॉर थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट, एफ ट्रिपल डैश सी। ठीक,
हमने एफ ट्रिपल डैश सी निकाला। अगर एफ ट्रिपल डैश सी जीरो नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मान लो जीरो नहीं आया, ठीक है, देन सी इज, इसे हटा देता हूं, इनकी जरूरत नहीं है, देन एट एक्स इज इक्वल टू सी नन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कि भाई ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। अगर एफ ट्रिपल डैश सी जीरो नहीं आया, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ गया, तो हमारे पास नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। लेकिन अगर एफ ट्रिपल डैश सी भी जीरो आ गया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया। क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया। इन दैट केस वी गो फॉर F4 C। F4 का मतलब है 4 टाइम्स, मैं 4 बार की बजाय F4 लिख दिया। F4 4 टाइम डिफरेंशिएशन। अब 4 टाइम डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, C इज मैक्सिमा, सही। F4 डैश C अगर पॉजिटिव है, C इज मिनिमा, ठीक। और अगर F4C भी जीरो हो गया तो मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया। अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो वी गो फॉर F5, 5 बार डिफरेंशिएशन। आपको कि सर कहाँ ले जा रहे हो? F5C नॉट इक्वल टू जीरो, तो नन, तो क्या है? नन, ठीक। और F5C अगर जीरो आ गया तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। सही। तो ये चार्ट बना हमारे पास। चार्ट में हमने डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 टाइम, 5th टाइम, 6 टाइम, मतलब तब तक निकाला जब तक पहली बार नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। मतलब हमने कब तक निकाला? जब तक पहली बार हमारे पास डेरिवेटिव, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। नॉन जीरो वैल्यू अगर इवन ऑर्डर पे आ रही है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर है, चाहे वो फोर्थ ऑर्डर है, चाहे वो सिक्स्थ ऑर्डर है, चाहे वो 8th ऑर्डर है, नॉन जीरो वैल्यू अगर इवन ऑर्डर पे आ रही है तो अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमा, अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा, ठीक। भाई हमने डेरिवेटिव निकालते चले गए जब तक हमारे पास पहली बार नॉन जीरो ना आ जाए। वो नॉन जीरो, वो जो नॉन जीरो वैल्यू है, अगर वो इवन ऑर्डर पे आ रही है तो अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। भाई पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू ऑड ऑर्डर पे आ रही है, ये ऑड ऑर्डर पे आ रही है, 5 पे, 6 पे, तो दैट विल बी नन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही वो मिनिमा होगा। सही बात समझ में आया? ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की आखिर हमारे पास थ्योरी क्या है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट। भाई सबसे पहले हमने थ्योरी डिस्कस की कि थ्योरी क्या है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 24। लेट्स से ये हमें फंक्शन दे रखा है f(x) और x इज इक्वल टू 0 को बताना है, एट x इज इक्वल टू 0, कि भाई ये आखिर है क्या। ठीक बात। अब देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें f(x) तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, ये इसका डेरिवेटिव आया। ठीक। अब डेरिवेटिव में अगर हम f(0) देखें तो वो कितना आ रहा है? 1 cos 0 1 माइनस 1 0 0 0 0। ठीक है। तो f(0) कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब 0 मैक्सिमा या मिनिमा कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है हो सकता है। सही बात। अब यहाँ पे f(0) 0 है तो वो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ हो सकता है, वो हमें चेक करना है। अब देखो साइन स्कीम सोचो यहाँ पे, यार साइन स्कीम तो मुझे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही।
कोसेक्स होने के कारण। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सोचना मुश्किल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, सोच तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे मुश्किल है। अब हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे गए, एफ डबल डैश एक्स निकाला, ठीक। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सही। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एफ डबल डैश 0 कितना आ गया, 0, नॉन जीरो नहीं आया। नॉन जीरो आ जाता तो यहीं पे काम ख़त्म था, लेकिन वो आया नहीं आया तो क्या करें, आगे बढ़ेंगे। मान लो हमने थर्ड पे निकाला, थर्ड एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक, और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश 0 भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। हमने एक बार एफ 4 डैश एक्स भी निकाला, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, ठीक, और ये डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, माइनस 1। सही। अब एफ 4 डैश 0 कितना आ गया, नेगेटिव, कितना आ गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, भाई फोर्थ ऑर्डर पे आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कि भाई x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। आई बात समझ में कि भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम आखिर किस तरीके से जा रहे हैं, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, ठीक, और x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई दिया है। हमें एग्जामिन करने हैं पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, कि भाई लोकल एक्सट्रीमा वाले पॉइंट आखिर हमारे पास क्या हैं। हम इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से करेंगे, वैसे हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हायर ऑर्डर जब मैं सिखा रहा हूँ तो हायर ऑर्डर से ही करने की इसे कोशिश हम करेंगे, ठीक है। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस 2 कॉस 2x, ठीक, इसको 0 करा तो कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक। कॉस 2x माइनस 1/2 है तो 2x हमारे पास क्या होगा, माइनस 1/2 के लिए 2π/3, सही, माइनस 1/2 के लिए 2π/3 और 4π/3, ठीक, और 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, यही आएगा ना अपने पास, हाँ। तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ऐसा करते हैं, इसे 0 से पाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। तो 2x इज इक्वल टू 0 से 2 पाई हो जाएगा, 0 से 2 पाई में 2 ही पॉइंट आएंगे, मैं ज़्यादा पॉइंटों की बार न जाके 2 पॉइंटों पे जाता हूँ आपका, ठीक है। तो x हमारे पास कितना हो गया, π/3, और ये हमारे पास कितना हो गया, 2π/3, कि भाई 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, एक तो आ गया x 2π/3 और एक आ गया π/3 और एक आ गया 2π/3, कि भाई 2 पॉइंट हमारे पास ये आ गए, जहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, 0 है, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों पे ये जो डेरिवेटिव 0 है, इन दोनों पॉइंटों पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें देखना है कि भाई इन दोनों पॉइंटों पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। अब इन दोनों पॉइंटों पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये देखने के लिए हमने इसका एफ डबल डैश एक्स निकाला। क्या निकाला, एफ डबल डैश एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, -4 sin 2x, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, -4 sin 2x, ठीक। π/3 पे वैल्यू निकाली, एफ डबल डैश π/3, तो -4 sin 2π/3, sin 2π/3 कितना होगा, √3/2, तो ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। एफ डबल डैश 2π/3 निकाला, 2π/3 पे इसकी वैल्यू होगी sin 4π/3, और sin 4π/3 कितना होगा, -√3/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू √3/2, तो ये वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, ठीक बात। तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है,
तो नेगेटिव जहाँ पर है वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 3 इज लोकल मैक्सिमा, ठीक। और जहाँ पे पॉजिटिव आई है तो वो क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाय 3, सॉरी 2 पाई बाय 3 इज लोकल मिनिमा, कि वो हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा। तो ये जो सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, ये टेस्ट भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर मैं 2 पाई लेता ना तो थोड़े से पॉइंट्स और आ जाते हैं, मैंने पॉइंट्स कम रख लिए बस 0 से पाई करके, ठीक है। 0 से पाई करके कोई सोचेगा सर यही क्यों आए, तो 0 से पाई करके यही क्यों आए, x 0 से पाई के बीच में है, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई के बीच में। अब 0 से 2 पाई के बीच में cos माइनस हाफ किन पॉइंटों पे होता है, 2 पाई बाय 3 पे होता है या 4 पाई बाय 3 पे होता है, और कहीं नहीं होता, सही बात। तो ये हमारे पास पॉइंट हैं, एक x इज इक्वल टू पाई बाय 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्या है, लोकल मिनिमा। तो ये था बच्चों हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम आखिर किस तरीके से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को डिसाइड करते हैं। उम्मीद है दोनों ही टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों ही टेस्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, ठीक। इतने सटीक एग्जाम्पल के साथ हर कोई नहीं बता सकता जितने सटीक एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया आपको। तो ये जो दोनों केस हैं ये मैंने आपको बताए। अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक बात। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।